गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। सॉरी फॉर लेट, आज वीडियो मेरा बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया तो वीडियो में क्वेश्चंस तैयार करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगेन 30 जीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर रीड करिएगा। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 km की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका 97%। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व हमारे वायुमंडल में क्या है। ठीक है, वो है जल वाष्प, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा रहती है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को क्षोभमंडल, संताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। हमारा जो वायुमंडल है वो अलग अलग परतों में विभाजित है ना। तो उसका जो मुख्य कारण क्या है, आधार क्या है, तो वह आधार है तापमान। ठीक है, उसकी वजह से ही जो है वायुमंडल को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। किस ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, यानी कि कौन सी ऋतु में, कौन से मौसम में क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वह बढ़ जाती है, तो वह ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, जो गर्मियों का टाइम होता है उस समय। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्षोभमंडल में, क्योंकि जो क्षोभमंडल है वह वायुमंडल की सबसे निचली, यानी कि सबसे पहली परत होती है। ओके, ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में है, और समताप मंडल सबसे शांत मंडल है। ओके, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, तो ये आयन मंडल से होती हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं पेपर में, तो इनको बस एक दो बार आप रीड कर लीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मेरे जो भी वीडियो हैं और जो भी मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, जैसे कि फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा एक न्यू चैनल भी है ब्लॉग का, आप उसको भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। तो चैनल का नाम है आओ झीलें ज़रा। ठीक है, तो आपको लिंक इसमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, तो ये होती हैं आपके आयन मंडल के। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती हैं, तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। ठीक है, या उनका क्या नाम होता है, तो वह पवनें जो होती हैं व्यापारिक पवनें होती हैं। अब व्यापारिक जो हवाएं होती हैं वे कैसी होती हैं, वे नियमित और स्थिर होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं ध्रुवीय पवनें। अब ये जो नियमित हवाएं हैं, जिसमें गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये जो उपनाम हैं ये किन हवाओं के हैं, तो अगर आप देखो तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना जून में, तो जो गरम गरम सी हवाएं चलती हैं, तो सब बहुत से लोग कहते हैं कि पश्चिमी हवा चल रही है, पछुआ चल रहा है, अपने अपने वर्ड में उसको यूज करते हैं। तो ज़्यादातर उसको पछुआ कहते हैं, या फिर कहते हैं लू चल रही है, या पश्चिमी हवा है इसलिए गर्म लपटें आ रही हैं, मुँह पे गरम गरम सी लपटें पड़ती हैं, तो उसको गरजता 40 भी कहा जाता है, प्रचंड 50 भी कहा जाता है, चीखता 60 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब पछुआ जो हवाएं होती हैं उसके ही नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, तो वह फॉन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है जोरान। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, जोरान। कौन सी स्थानीय पवन इटली में
रक्त की वर्षा लाती है। ठीक है, तो वह भाई कौन सी स्थानीय पवन है? वह सिराको। ओके, कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर वायु भी जिसको कहा जाता है? तो वह है हरमट्ठन। अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी अभी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ना भूल जाते हैं। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब वीडियो पूरा हो जाए तो क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेकर आ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ें, तो आप लोगों का भी, आप लोगों के जो सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं, है ना। तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? तो ये जो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से जो है चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि दो वायुओं का जब तापमान की राशियाँ आपस में मिलती हैं तो चक्रवात बनता है। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो वह अंडाकार होती है। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता भी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पछाव मेघ को। ठीक है, कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो वह वर्षा स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है बादलों का दिशा एवं गति से। ठीक है, रेगिस्तान में जो है बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा आका डंडा लगाना रह गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है बादल है। ठीक है, रेगिस्तान पर बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो वही निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो जाने कि जो भी वर्षा ज़्यादातर जो है पर्वतीय वर्षा होती है, पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आप देखो कहीं भी आप पहाड़ी उसमें जाओ, चाहे नैनीताल जाओ, आप हरिद्वार जाओ, कहीं पे भी जाओ, शिमला जाओ, तो वहाँ पर 24 घंटे में एक बार वर्षा होनी ही होनी है ना। तो सबसे ज़्यादा अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो वह है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे मीठे जल की झील सुपीरियर झील। कौन सा देश जो है अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है यूएसए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यह है जैम्पेजी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कल मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, तो आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं आपको 2024 के जो भी मेन करंट अफेयर्स आप समझ लीजिए, और जो मेन टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो आप बस ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।